बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल-मुतसाव्विर बिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल-मुतखाज़िर बिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल-मुअ्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारे इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़-ज़करा वल उन्सा इन्ना सअयकुम लशत्ता। सलावत। इस मुक़द्दस और मुतबर्रक इज्तिमा के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह वल्लैल की इब्तिदाई 4 आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया है। सूरह वल्लैल कुरान मजीद का वो मशहूर और मारूफ सूरा है जो 30वें पारे में पाया जाता है। वल्लैल इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो अंधेरी हो जाए। वन्नहारे इज़ा तजल्ला, कसम है दिन की जब वो पूरी तरह रोशन हो जाए। वमा खलक़ज़-ज़करा वल उन्सा, और कसम है नर की और कसम है मादा की। इन्ना सअयकुम लशत्ता, कि तुम्हारी कोशिशें परागंदा हैं और बेमकसद हैं। तुम्हारी कोशिशें परागंदा और बेमकसद है। देखिए, रात की कसम, दिन की कसम, परवरदिगार ने मुख्तलिफ मकामात पर कस्में खाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा। दिन की कसम, रात की कसम, चमकते हुए सूरज की कसम, रोशन चाँद की कसम। कसमें खाता हुआ जा रहा है। वज़्ज़ुहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। दिन के कल वक्त की कसम, रात के अंधेरे की कसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। गुज़रते हुए ज़माने की कसम। ये कसम का मतलब क्या है? भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि मंजिल तमहीद पर थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ। कसम का मतलब क्या है? देखो, जब हम खाते हैं ना अल्लाह की कसम, हजरत अब्बास की कसम, तो हम कसम खाकर उस जात को गवाह बनाते हैं अपनी बात का। कसम कसम गवाही है। अच्छा, गुजरते हुए जमाने की कसम, भाई रुके रहना, रोज और शब से जमाना बनता है। दिन की कसम, रात की कसम, ये सारा प्रॉब्लम जो इस माशरे में है वो जमाने का है। भाई रिश्वत क्यों ले? इसलिए कि जमाना ऐसा आ गया है कि गुजारा
सकते हो जुमला कहा ना, हर इमाम अपने जमाने का साहिब जमाने। देखो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, करता है इंतजार? खुदा की कसम वक्त इंतजार नहीं करता। जिस तरीके से पौधा बढ़ता है और बढ़ता हुआ नजर नहीं आता, जिस तरह नाखून बढ़ते हैं और बढ़ते हुए नजर नहीं आते, जिस तरह बाल बढ़ते हैं और बढ़ते हुए नजर नहीं आते, ऐसे ही जमाना गुजरता रहता है, गुजरता हुआ नजर नहीं आता। जमाना गुजरता है मगर गुजरता हुआ महसूस नहीं होता। अब जमाना तुम करो इंतजार जमाने का, जमाना तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। भाई ये बात वादे हो गई। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं भाई, देखो अगर तुमने ईशा की नमाज भी पढ़ी तो पढ़ लो, पढ़ लो, इसलिए जमाना तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। ईशा कज़ा हो जाएगी तो जो जमाने का महबूब हो वो मजबूर है कि वक्त में नमाज को अदा करे, और जो जमाने का मालिक हो वो सूरज पर जाके नमाज को अदा करे। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भाई, तो अब बहुत बहुत तवज्जो रहे। यही वो जमान, एक देखो, एक नजरिया दिया है यूरोप के फलसफे ने और एक नजरिया दिया है इस्लाम ने। मैं पहली मर्तबा तुम्हारी इमाम बारगाह में आया हूं और इतनी बारौनक शब-ए-अज़ा देखकर दिल से दुआ निकल रही है, अल्लाह इस इलाके को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ठीक है ना? तो अब जो बात कहने जा रहा हूँ उस बात को अपने जहनों के अंदर महफूज करना, इसलिए गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ जाएगी। देखो यूरोप ने नजरिया दिया और उस नजरिए को कुरान ने 1500 साल पहले लिखा। अजीब व गरीब बात है। मा युहलिकुना इल्ला दाए नमूद व नहिया। ये जो हम दुनिया में पैदा होते हैं तो ये जमाने का अमल है, पैदा हुए मर गए, फिर पैदा हुए फिर मर गए, आते जाते रहते हैं। मा युहलिकुना इल्ला दाए, हमें हलाक करता है तो दहर हलाक करता है, हमें पैदा करता है तो दहर पैदा करता है। ये नजरिया आज भी है जो उस जमाने के काफिरों का था, ये नजरिया आज भी है कि जो कुछ है वो जमाना है। और कुरान ने अपने तसव्वुर को इस शान के साथ बताया कि कैफा, अब देखना कुरान के नजरिए जमान, कैफा तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का इनकार करोगे, कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, उसे जिंदा किया, सुम्मा युमीतु को फिर मारेगा, सुम्मा युहयिकुम फिर जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम्हारा गिरीबान थाम कर क़यामत के मैदान में लाएगा। देखो ये गिरीबान थाम के आयत में नहीं था, ये मैंने इलाफा किया आपकी तरफ से, और बहुत बेदार और बहुत पढ़ा लिखा मजमा है। मैं तो खुद एतराफ़ हूँ ना कि ये गिरीबान थाम के आयत में नहीं है। आयत में तो ये कि सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर वो पलटा के तुम्हें ले जाएगा। भाई फर्क क्या है? पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। देखो कुछ वो है जो खुद जाएंगे पलट कर, और कुछ वो है जो जबरदस्ती ले जाएंगे। दूर जाओ, तुम्हें गिरीबान में ले जाएंगे, और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनना खुद सुनना, इसलिए कि अभी तो मैं मंजिल तमहीद में तुम्हें रोके हुआ हूँ, और इसी मंजिल तमहीद पर कुछ जुमले अपने नौजवान दोस्तों को हदिया करूँगा। अच्छा भाई, तो अब दुनिया के फलसफे में और इस्लाम के नुक्ते नज़र में फ़र्क क्या हुआ? दुनिया का फलसफा ये कहता है कि जो कुछ है ये दुनिया है। नहीं, मैं गलत बता दूँ, दुनिया दुनिया मंजिल है, रास्ता नहीं है। और इस्लाम का कहना है कि दुनिया रास्ता है, मंजिल नहीं है। ये फर्क समझो। दुनिया का फलसफा क्या कहता है? यूरोप का फलसफा वो कहता क्या है कि दुनिया मंजिल है, रास्ता नहीं है। और इस्लाम ने क्या कहा? दुनिया रास्ता है, मंजिल नहीं है। तो जब इस्लाम ने ये कह दिया कि दुनिया रास्ता है, मंजिल नहीं है, तो अगर रास्ता है तो रास्ता दिखलाने वाले की जरूरत होगी, उसी का नाम है रसूल। मैं समझा था भाई, उसी का नाम है रसूल, हिदायत करने
भाई सुनना, इसलिए यही तो वो मंजिल है जहाँ के लिए मैंने अपने सुनने वालों को ज़हमत दी। कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसानी हीनु मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। तर्जुमानी करूंगा, इन्ना सभी रास्ता हम बताएंगे, हिदायत हम करेंगे। भाई कौन करेगा? अल्लाह। कौन करेगा? अल्लाह। सूरह हल अता की आयत अपने ज़हनों के अंदर महफूज रखना। अच्छा, इसी सूरह वल्लैल में ये जो सूरह सनाब कलाम है जिसकी आयत मैंने तिलावत की, कहता है इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। हिदायत की सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं, कोई और हिदायत नहीं करेगा। यह सुनना हिदायत सूरह दहर हिदायत हम करेंगे, अल्लाह कहता है, कोई और नहीं करेगा। सूरह लैल हिदायत हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। सूरह बलद, ये सारे तीसरे पारे के सूरह बलद भी तीसरे पारे का है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। हिदायत हमने की, किसी और ने नहीं की। ये कमाल हो गया। बार बार कुरान में कहता है हिदायत हमने की, और हिदायत करवाता है रसूलों से। तो जब अल्लाह का काम गैरुल्लाह ने मदद लिए बगैर न हो सका, भाई मैं खुदा की कसम, या अल्लाह मदद सच्चा जुमला है, सच्चा है। या का नाम तो वही या का नस्ताईन, या अल्लाह मदद सच्चा जुमला है, पहली मदद दूसरी है। लेकिन अब इस बात को क्या करोगे? क्या मुल्ला मस्जिद की दीवार पे लिखता है या अल्लाह मदद, और ताबीर मस्जिद के लिए चंदा अल्लाह के बंदों से मांगता है। नस्ताईन के मानी हम तुमसे मदद मांगते हैं। भाई यही तो है तर्जुमा, नस्ताईन हम तुमसे मदद मांगते हैं। और वही नस्ताईन वाला सूरह बकर में कहता है कि वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो सलात से। न सब्र अल्लाह है न सलात अल्लाह है। ये जुमला ज़हन में रखना, कुरान मजीद का जुमला सूरह बकर का दूसरा सूरह कुरान मजीद का, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र से मदद मांगो, सब्र अल्लाह नहीं है। सलात से मदद मांगो, सलात अल्लाह नहीं है। अब मुझे जुमला कहने की इजाजत देते हो कि भाई अब तक तो मैं बात कर रहा था अल्लाह की, भाई तवज्जो है। और रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुन्का सुल्तानन नसीरा। मालिक मुझे मदद करने वाला दे दे, मदद दे दे नहीं। अच्छा भाई, तो आराम से जरा आगे बढ़ते चले, इसलिए कि हमारी नफे की बहुत दूर है। अच्छा भाई, अब ये जरा मदद बीच में छिड़ गई है ना, तो मदद पे जरा रुकते चलो। वो याद रखोगे आए मुबारक वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र से मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो। सब्र अल्लाह नहीं है, सब्र तुम्हारा अमल है। सलात से मदद मांगो, नमाज तुम्हारा अमल है। तो ये दोनों मखलूक हैं, सब्र भी और सलात भी, इनसे मदद मांगो। भाई हद तो ये हो गई,
भाई कमाल हो गया कि अल्लाह का रसूल जब खंदक में गया और अमर ने हमला किया, भाई आया था ना खैबर रिसालत पर। अब मैं जाहिर है कि खंदक तो बयान नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि वो आया और आने के बाद उसने आवाज दी कि मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जाओ देखो अखबार तिवाल में देखो, इब्न खलकान ने लिखा है उसे देखो, तारीख तबरी में, काबिल इब्न असीर में, ये सारे हवाले दे मेरे को। आया जरा मैं खंदक पर रुकूंगा नहीं, लेकिन दो जुमले से जाओ। भाई आया काफिर, बहुत बड़ा काफिर, बहुत बड़ा काफिर, बहुत वाकई बड़ा काफिर। अच्छा, आप लोगों को तो इसकी हिस्ट्री भी नहीं मालूम। ये ग़ज़वा-ए उहद में आया था और ग़ज़वा-ए उहद में अली की तलवार से जख्मी हुआ था, और उसके बाद चंद बरस तक अच्छा ना हो सका, इसलिए भी किसी और जंग में नहीं आया, खंदक में आया। ये याद रखना तारीख और ही। अच्छा भाई आया और इतना दिलेर है कि कहता है कि आओ, तुम्हारा अकीदा है कि अगर मार दो गाजी हो, मर जाओ शहीद हो, आओ मैं तुम्हें शहादत देने के लिए आया हूं। मेरा नबी कहता है मन लहू, है कोई इसके मुकाबले में जाने वाला? या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल है, गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हैं। अल्लाह के रसूल आप हैं। ये सुनना, खुदा की कसम सुनना, खुदा की कसम, मुझे जाना बहुत आगे है। अब ये दरमियान की बात आ गई है तो नौजवानों की जनरल नॉलेज को बेदार करना जाओ, मन लाओ। जब उसने आवाज दी ना अमर ने, तो मेरे नबी ने कहा मन लाओ, है कोई इसके मुकाबले में जाने वाला? अल्लाह से मदद नहीं मांगी। अच्छा, पूरा मजमा खामोश है, ठीक है ना? वो उठा जो ज़ुलअशीरा में मदद का वादा करके, अना लहू या रसूल अल्लाह का बैठा। उसने दूसरी मरतबा फिर आवाज दी अमर ने, फिर पूछा मन लहू, मैं सुन रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूं, तारीख मन लहू, है कोई इसके मुकाबले में जाने वाला? पूरे मजमे में सुकून था। उठा भाई, कहा ना लहू या रसूल अल्लाह, कहा नहीं तुम बैठ जाओ। और अब जब उसने हमला किया है ना खैबर रिसालत पर, आया नेज़े से उसने चाक किया पैगंबर अकरम के खैमे को, बालों का खैमा था, और चाक करके नेज़े की अनी से जरा हटाया और कहा मोहम्मद निकलते क्यों नहीं? नऊज़ुबिल्लाह, ये जसालत देख रहे हो बहादुर की, निकलते क्यों नहीं? अब मेरे नबी ने जुमला बता दिया, मन से हाजिर कर, है कोई इस कुत्ते के मुकाबले में जाने वाला? है कोई इस कुत्ते के मुकाबले में जाने वाला? या रसूल अल्लाह, आप साहिब खुल्क़ अज़ीम हैं, ये आपकी ज़बान से कुत्ता कैसे निकला? जब तक दूर से बात करेगा इंसान समझेंगे, और अगर खाने रिसालत पे हमला कर देगा तुम्हारे महल्ले में एक जुमला कह के जाऊं, मैंने कभी मिस्टर पाक की जुमला कहा था कि ये जो वाकयात हैं जंगों के, जहाँ तलवारों से तलवारें टकराई हैं, जब से ये वाकयात मिंबर से बंद हुए हैं, माओ ने बहादुर बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। मेरा ये जुमला ज़हन के अंदर रखना, अच्छा भाई, तो अब महल्ले हाजिर कर, फिर सब खामोश, फिर वही उठा, और अब मेरे नबी ने एक जुमला पढ़ाया, कहने लगे मन लिहाज कर फल्लाहुल विलायत बादी। मियां हम ये समझे थे कि जो लोग नहीं उठ रहे हैं तो जान का खौफ है कि बहुत बड़ा बहादुर, यही है भाई, यही तो है बहुत बड़ा बहादुर, और हम जाएंगे तो हम मर जाएंगे भाई, बहुत बहादुर है, तो जान के खौफ से कोई नहीं उठा। अब मेरे नबी ने कहा कि है कोई इस कुत्ते के मुकाबले में जाने वाला? अगर कोई जाएगा तो अपने बाद उसे अपनी खिलाफत दूंगा। मैं अपने बाद उसे अपनी खिलाफत दूंगा। अब इस मेरे नबी के जुमले में दो पैगाम हैं।
एक पैगाम तो ये है कि जिंदा आएगा, एक पैगाम तो ये है कि जिंदा आएगा, दूसरा पैगाम ये कि अपने बाजू से खिलाफत दूंगा। तो अब तो नबी ने जिंदगी की जमानत दे दी, अब चले जाओ। अब तो जिंदगी की जमानत दे दी, अब चले जाओ। कह दिया रसूल ने कि जो भी जाएगा वो जिंदा वापस आएगा, जब तो बाद में खलीफा बनेगा। तो अब तो जिंदगी की जमानत मिल गई, अब चले जाओ। तो मसला बहादुरी का नहीं है, मसला है कौले रसूल पर ईमान का। जिसे उस जमानत में यकीन नहीं था वो बैठा रहा या नहीं, और जिसे यकीन था वो गया या नहीं। भाई सुनना, देखो कहीं कहीं जाना है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो मंजिल फिक्र आ रही है। भाई मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है। अब मैं नारी को एजेंडा मुहैया करके तो नहीं बोल रहा हूँ ना, भाई यहाँ आके और मैं शुरू हो गया तो एजेंडा तो कोई मुहैया नहीं है। लेकिन जब यहाँ तक आ गया हूँ, ये जुमला सुनते जाओ, अना रहू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अब मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। ये तीसरी मरतबा ने कहा कि मैं जाऊँगा। सुनोगे, कहने लगे रसूल अल्लाह कि या अली वो अम्र इब्ने अब्दे वद है। ये बुद्ध सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वद, वद एक बुद्ध का नाम था, और अब्दे वद, अम्र इब्ने अब्दे वद। मेरे नबी ने क्या कहा कि या अली वो अम्र इब्ने अब्दे वद है, इतना ही कहा मेरे नबी ने। जानते अली ने जवाब में कहा, क्या कहा? या रसूल अल्लाह मैं अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अबी तालिब हूं, अभी फैसला करवाऊंगा। ये तो बात तुम भी जानते हो कि जब अली मैदान में आए हैं, अच्छा नहीं अभी अली मैदान में कहाँ है, अभी तो रसूल ने अपना मामा उतार के अली के साथ रखा, रसूल ने अपनी अबा अली के दोस्त पर डाली, रसूल ने अपनी तलवार अली के बगल में हिमायत की, ठीक है। और जब जाने लगे हैं, शाम रिसालत के परवाने मेरे नबी को घेरे हुए बैठे थे। जाओ देखो, अगर न मिले तो मेरा गिरीबान थाम लेना, तारीख का जुमला कोट कर रहा हूँ। शाम रिसालत के परवाने मेरे नबी को घेरे हुए बैठे, अली को अमामा पिनाया, अबा पिनाई, तलवार हिमायत की, और दोनों हाथों पर रेशे मुतहर की गाड़ी, दोनों हाथों में ली, और कहने लगे परवरदिगार तूने हमजा को मुझसे ले लिया, तूने जाफर तैयार को मुझसे ले लिया, मेरे मालिक ये अली मेरा आखिरी सहारा है, मेरा आखिरी मददगार है। अगर इसे कुछ हो गया न तेरा दीन बचेगा न तेरा रसूल बचेगा। ये सुनो, मेरे नबी का ये जुमला तो सुनो, परवरदिगार तूने जाफर तैयार को ले लिया, तूने हजरत हमजा को मुझसे मददगार थे ले लिया, ये अली मेरा आखिरी मददगार है, आखिरी सहारा है। भाई अजीब बात है, मेरा नबी दुआ मांग रहा है और शब रिसालत के परवाने बैठे होंगे, उनके सामने कह रहा है कि ये आखिरी मददगार है। अली बदला दिया कि मालिक अली बनने वाले समय मदद करने वाला है।
सरसरी गुजरना चाह रहा हूँ। बरज़त ईमानु कुल्लहू, सबका मालूम है, बरज़त ईमानु कुल्लहू इलल कुफ्र कुल्ले, पूरा ईमान मेरा, पूरा ईमान मैदान में गया। तो या रसूल अल्लाह ये कौन है? पूरा ईमान मैदान में गया। अब ये बैठने वाले कौन है? अच्छा भाई, तो अब एक जुमले में फैसला करता चलूं, फिर मैं वापस आऊंगा इस रिवायत की तरफ। बरज़त ईमानु कुल्लहू, रुके रहना, ये है पूरा ईमान, कुल्ले ईमान, ये है कुल्ले ईमान। आया कुल्ले ईमान मैदान में, और आने के बाद उसने जो रद्द बदल की ना, देखो उसने पूछा कि तू कौन है? अपना नाम नहीं बताया। आमिर इब्न अब्दुल, उसने अपना नाम नहीं बताया। उनसे पूछने लगा तू कौन है? कहने लगे अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। कहने लगा कि हाँ, पुराने दिनों में तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था। उस वक्त खामोश हो जा, ला सदाकत बैन कुफ्र वल इस्लाम, कुफ्र में और इस्लाम में दोस्ती नहीं हुआ करती। यहाँ के लिए मैंने सहमत दी है, ये जुमला पहुंच जाए, फिर मैं आगे जाऊंगा। उसको ना सदाकत बैन कुफ्र वल इस्लाम, खामोश हो जा। ये क्या कह रहा है? अबू तालिब ने खामोश हो जा, मुसलमान में और काफिर में दोस्ती नहीं हुआ करती। अली ने कहा भाई तवज्जो रहे, अबू तालिब मुसलमान। आमिर ने कहा अबू तालिब मेरा दोस्त यानी काफिर। भाई तवज्जो रहे, खुदा की कसम तवज्जो रहे। यह है सन 1426 हिजरी, और जब ये खंदक हुई है सन 5 हिजरी में, यानी कितने साल पहले? 1421 साल पहले। 1421 साल पहले ये जंग हुई है जिसका नाम है जंग खंदक। ठीक है ना? ये 1426 है, और खंदक की जंग कब हुई? 1400 सन 5 हिजरी में। तो 1421 साल पहले उस मैदान में एक फैसला हो गया। 1421 साल पहले उस मैदान में एक फैसला हो गया। तवज्जो रहे, अली की निगाह में अबू तालिब मुसलमान, आमिर की निगाह में अबू तालिब काफिर। अब जमाना सन 5 हिजरी पे रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। जो अली का चाहने वाला होगा मुसलमान जाएगा, जो आमिर का चाहने वाला होगा वो काफिर जाएगा। अब यहां तक मेरे साथ आगे, ये अली कौन है? कुल्ले ईमान, बरज़त ईमानु कुल्लहू। अच्छा भाई, अब एक जुमला सुनते जाओ, खुदा की कसम सुनते जाओ, और वो आए ज़हन में, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र से मदद चाहो, ये ज़हन में। अब रिवायत सुनोगे, रिवायत जिसे सबने लिखा, मुख्तलिफ फिरकों के मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नक़ल किया। अल ईमानु शतरान, ईमान के 2 हिस्से हैं, शत्रहु सब्रुन व शत्रहु शुक्र। ईमान के 2 हिस्से हैं, आधा ईमान सब्र है और आधा ईमान शुक्र है। सब्र क्या है भाई? क्या है सब्र? कहो, आधा ईमान भाई, आधा ईमान है क्या? हदीस रसूल के लिए सब्र आधा ईमान है, और आयत कहती भी है ईमान से मदद मांगो, नहीं सब्र से मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो। आधा ईमान है सब्र, और आयत ने कहा आधे ईमान से मदद मांगो। तो आधे ईमान से मदद मांगना तो वाजिब हो जाए, और कुल्ले ईमान से मदद मांगना हराम हो जाए।
नबियों के वास्ते से हिदायत की। और यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को। और अगर आ गए हो मेरे साथ, अच्छा तो नबियों ने हिदायत की, ठीक है ना। देखो इतना वक्त नहीं है, मैं बहुत लेट भी बन आया, वरना ये क्या ये वो मौका था जहाँ मैं सिलसिले गुफ्तगू को दराज करता। लेकिन मैं अब अपने आखिरी नबी पे आ जाऊँ। कहने लगे कि जब तक मक्के में थे मजलूम थे। देखना भाई देखना, खुदा की कसम देखना, जिसे भेजता है ना उसकी हिफाजत कैसे करता है इसे देख लो बस। जिसे भेजता है उसकी हिफाजत कैसे करता है। कहने लगे मक्के में मजलूम थे और जब मदीने में ताकत पकड़ ली, पावर आ गई, तो मिजाज में जागहियत आ गई। ये जानबूझ के लाया हूं तुम्हें यहाँ पर, इसलिए कि यकुम रब्बुल अव्वल की शब है और अब नबी के झंडे निकलेंगे और मैं इन झंडा निकालने वालों की कदर करता हूं कि अल्लाह इन्हें महफूज रखे। इसलिए कि हमने तारीख में झंडा फेंकने वाले तो देखे हैं, उठाने वाला नहीं देखा। मकाम रिसालत मोहम्मद तक अब आया हूं मैं। अच्छा तो मिजाज में कहने वालों ने कहा, ये यूरोप का एतराज है, यूरोप का मेरे नबी पर, कि जब तक पावर नहीं थी, लोग नहीं थे साथ, मजलूम बने रहे, पत्थर खाते रहे मक्के में। और जब आ गए मदीने और थोड़ी सी पावर हो गई, थोड़े से लोग उनके पास हो गए, तो उन्होंने तलवार उठा ली, मिजाज में जा नहीं लगा गई। लेकिन अब जुमला सुनना खुदा की कसम, पहली वही ये सूरह अलग, ठीक है ना। 19 सूरों 19 आयतों का ये सूरा है। सुनाऊं तुम्हें 2-3 आयतें, 2-3 आयतें तो सुनाता जाऊँ ना, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, सिर्फ सिलसिले कलाम के लिए बतला रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अभी मैं आगे जाऊंगा। हमें हमने इंसान को कलम में लिखना सिखाया। भाई पहली आयत में पहली वही में पढ़ लिखना सिखाया और आपका ख्याल है कि पढ़ना आता था ना लिखना आता था। भाई समझ रहे हो ना। अब मुझे आगे जाना है। अल्लाह इन्नल इंसान यतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिका रुजअ। देखो हमने जमे हुए खून से इसे इंसान बना दिया, लेकिन इसका दिमाग इतना खराब हो गया कि अपने आप को मुस्तक़बिल समझता है और सरकशी क्या करता है। कुरान पहली वही है, पहली वही। भाई बहुत तवज्जो है। इन्ना इला रब्बिका रुजअ, हबीब से बतला दो कि पलट के तो हमारी बारगाह में आना है। तेवर देखो कुरान के जुमले बताते हैं कि अल्लाह बोल रहा है, उसके बाद सुनोगे। अब देखो, अब मकाम देखो, मजलूम है, पहली वही है, मक्के में है, पत्थर खा रहे हैं। अब तेवर देखोगे, और रअयतल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला, देखा तुमने कि ये शख्स मेरे बंदे को जो नमाज पढ़ रहा है रोक रहा है। बंदा यानी मोहम्मद, मेरा मोहम्मद नमाज पढ़ रहा है, तुमने देखा कि ये बदमाश, ये मुझे नहीं मुझे रोक रहे। दरमियान के आयतें छोड़ रहा हूं। कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फअन बिन नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया फलयदउ नादिया फनदु ज़बानिया। कह दो कि अगर ये बाज ना आया तो हम पेशानी के पास पकड़कर खींच के जहन्नम में फेंक देंगे। लहजा देख रहे हो? भाई लहजा देख रहे हो? कल्ला लइन लम यंतहि, ये पहली वही है, पहली वही। और उसमें अल्लाह के तेवर ये हैं। मोहम्मद अकेले हैं, मजलूम है ना। उस वक्त ये जुमले हैं कि अगर ये बाज ना आया, मेरे मोहम्मद को नमाज से रोकने वाला अगर बाज ना आया तो पेशानी के बाद पकड़ के उसे जहन्नम में फेंक देंगे। बुलाए वो अपने साथियों को, हम जहन्नम के मौक़िफ़ीन को बुलाएंगे। ये है आयत का तेवर। तो कहना मैं यही चाह रहा हूं कि मक्का भी मैदान जंग था, लेकिन तलवारों का मैदान जंग नहीं था, कुरान की आयतों का मैदान जंग था। सुनो,
पहली वही में, और फिर पौने 2 साल के अंदर का सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे हर सुनने वाले को याद है। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, तब वो हलाक हो जाए। माँ अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल उसके काम ना है, उसके औलाद उसके काम ना है। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब हम उसे जहन्नम की भड़कती हुई आग में फेंक देंगे। कमाल हो गया। ये अबू लहब के दोनों हाथ क्यों टूट जाए, तो ये दोनों आंखें क्यों न टूट जाए? कोई सवाल है या नहीं? तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, दोनों आंखें क्यों न फूटे, दोनों कान क्यों न बहरे हो जाए? भाई ठीक है, दोनों पांव टूट जाए, ये हाथों ने क्या किया? तो अबू लहब के हाथों ने मोहम्मद को कंकरियां मारी थी, और उन हाथों से मारी हुई कंकरियों ने मोहम्मद की पिंडियों को जख्मी कर दिया था। भाई बहुत तवज्जो रहे, खुदा की कसम। तो जिसमें रसूल को नुकसान पहुंचा अल्लाह बर्दाश्त न कर सका, तो अगर नफ्से मोहम्मद को नुकसान पहुंच गया, ये मैसेज पहुंच रहा है मेरे मोहतरम सुनने वालों को? अच्छा भाई, तो तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। यानी कमाल हो गया। अब्दुल्ला, अबू तालिब, तीनों सगे भाई, एक माँ और एक बाप से। कमाल हो गया, सगा चाचा है, खूनी रिश्ते वाला है, एक रिश्ता है, एक नस्ल है। ठीक है ना? भाई सुन रहे हो ना? मोहम्मद रसूलुल्लाह का सगा चाचा है। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह से दुश्मनी करके खूनी रिश्ते वाला न बचा, तो रिश्ता जोड़ने वाले कैसे बच जाएंगे? अजीब अजीब मरहले दिख रहे। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ, जलाल जारी है। वम्रातुहु हम्मालतल हतब, उसकी औरत, बीवी नहीं औरत, लकड़ियां चुनने वाली है, उसके गले में हम रस्सी का फंदा डाल देंगे। क्या कमाल है। कोई झगड़ा था तो अबू लहब से था, झगड़ा था अबू लहब से था, दुश्मनी नहीं की अबू लहब ने मोहम्मद के साथ। परवरदिगार, ये उसकी बीवी, कभी दुनिया की कोई भी औरत हो, किसी जमाने की हो, अगर मेरे मोहम्मद के खिलाफ है तो हमारे तरह न बना के छोड़ूंगा। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, सगा चचा है। भाई सुनना, अब तो ये रबीउल अव्वल की 1 तारीख की शब के हवाले से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। ठीक है ना? जरा सा रुक जाओ भाई, थोड़ी देर की तवज्जो रखना। अच्छा, तो पहली वही आई गार हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। ठीक, वही आ गई, अभी पढ़ो। अब अपनी नबूवत का पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचा दो। भैया मुझे ये बताओ कि हुक्म खुदा आ गया नहीं आ गया कि ऐलान कर दो नबूवत का? अच्छा, ये कोई अचंबा नहीं है, कोई अचंबा नहीं है कि एक बैल जिब्रील आ गया हो और जिब्रील आने के बाद कह दिया कि आज से आप रसूल बन गए। वो तो कुल तो नबी आदम बैन अलमाए होती, वो आलम अरवाह से नबी है या नहीं है? तो कोई अचंबे की बात नहीं थी। मुंतज़िर थे कि हुक्म खुदा आएगा और मुझे नबूवत का ऐलान करना होगा। आ गया ना पैगाम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जाओ तारीख में न मिले मेरे गिरबान में हाथ डाल देना। गार हिरा में 5 आयतें पहली वही के तौर पे उतरी, नबी ने सुनी, नबी नीचे उतरे, तारीख नबूवत, सीरतुन नबी, जाओ देखो, नबी नीचे उतरे। उतरने के बाद अपने घर नहीं गए, खदीजा के घर नहीं, सीधे आए, अबू तालिब का दरवाजा खटखटाया। या सुनना सुनना सुनना, मेरे नबी का जुमला सुनना, मेरे नबी का जुमला सुनना। अबू तालिब का दरवाजा खटखटाया, अबू तालिब ने दरवाजा खोला। जानते हो मेरे नबी ने क्या कहा? या अम्मे इन्नल अम्रा क़द जाअनी। चाचा, वो हुक्म आ गया, वो हुक्म आ गया। ऐसा लगता है जैसे
अबू तालिब मशवरे नबूवत में शरीक है। जुमला तो यही है, जुमला यही है। या अम्मे इन्नल अमर कद जानी, चचा वो अमर आ गया। फमाज़ा रायो, अब आपकी राय क्या है? हुक्म इलाही के बाद अबू तालिब से राय पूछ रहे हो? देखो ना, सीरत नबी उठा के देखो। अब तो पूरे 12 दिन मेरे नबी के हैं। दिन तो सारे नबी के हैं, लेकिन 12 दिन तो खुसूसियत के साथ नबी का तज़किरा होगा और नबी पे गुफ्तगू होगी। जाओ देखो तारीखों में है या नहीं। चाचा वो अमर आ गया। इन्नल अमर कद जानी फमाज़ा रायुक, आपकी राय क्या है? पहली वही है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिका लज़ी खलक़। सुनना भाई, सुनना सुनना, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूं मैं। चाचा आपकी राय क्या है? जानते हो क्या कहा अबू तालिब ने जवाब में? या बुनई कुल मा शि'त, बेटे कौन जो जी चाहे कहो, कुल मा शि'त। अब मैं क्या कहूं कि पहला कुल है अबू तालिब का और कुल हुवल्लाहु अहद बाद में है। अबू तालिब का है। और इसके बाद जितने भी कुल आएंगे, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफ़िरून, ये सब बाद में आएंगे। अब जुमला सुनोगे, कुल या बुनई कुल मा शि'त। या सुनना, खुदा की कसम सुनना, भतीजे बेटे बेटे कुल मा शि'त, जो तेरे दिल में है वो इन लोगों के सामने कह दे। फिर सुनना, फिर सुनना, कुल मा शि'त, बेटे जो तेरे दिल में है वो इन लोगों के सामने कह दे। खुदा की कसम, अबू तालिब का जुमला सुनो। मा खलक़का लिसानुन इल्ला वक़तअतहु। अब अगर कोई ज़बान तेरे खिलाफ बोली तो ज़बान काट लूंगा, और अगर कोई हाथ तेरे खिलाफ उठा हाथ तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। ये खुदा के लहजे में कौन बोल रहा है? अजीब मरहला फिक्र है। अब मैं क्या अर्ज करूं, अब यहाँ तक तो मैं आ गया आपके साथ, और अब मुझे आगे जाने दें। अब मैं कैसे बताऊं कि अबू तालिब ने किस शान के साथ तारुफ कराया है मेरे नबी का। वो अब ये तो युस्तस्कर सेवानुल यतामा इस्मतुल लिल आरामिली। और सुनना, खुदा की कसम, 42 शेर का कसीदा है जो अबू तालिब ने इस्टम्पोर पढ़ा है अपने निशान में। वह अब ये तो पहला शेर पढ़ रहा हूँ, युस्तस्कर इमाम में वजह। कुछ तुम्हें पता है भाई, अजीब है वाकया, अजीब है वाकया। ये जो कसीदे के शेर है ना अबू तालिब के, ये ऐलान नबूवत से पहले की, ये ज़हन में रखना। अभी नबूवत में कुछ साल बाकी हैं। 7 साल कहत रहा, 7 साल मक्के में कहत रहा, और इतना कहत पड़ा कि माओ ने एक वक्त के खाने के लिए बेटे बेच दिए, औलाद बेच दी, बारिश नहीं हुई, कहर पड़ गया। अकाबरी ने मक्का ने इज्तिमा किया और कहा कि भाई हमारे खुद तो सुनते नहीं, अब ऐसा करें कि चले अबू तालिब के पास और उनसे कहें कि वो अपने खुदा से दुआ मांगते हैं। मुशरिक कह रहा है कि चलो अबू
तालिब से कहे कि तुम अपने खुदा से सिफारिश करो, तो अब शिकायत तो यही होती है ना कि मुशरिक तो उन्हें वसीला समझे, आप मुसलमान मानने के लिए बताइए। आए दरवाजे पर, और दरवाजे पे आने के बाद अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब तुम अपने खुदा से दुआ मांग दो। मुशरिक के पुत्र और अबू तालिब का खुदा तय हो गई। अच्छा दुआ मांग दो, बारिश नहीं हो रही है। मैं कहा अच्छा, और खड़े होने के बाद 42 शेर का कसीदा अपने भतीजे की शान में पढ़ा। पहला शेर सुनोगे, वह अब यज़ो युस्तस्क़ल ग़माम बेवजही सेवारुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। ये मेरा भतीजा इतने खूबसूरत चेहरे का मालिक है कि अगर इसके चेहरे का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगो तो बारिश बरसा देगा। अजीब चेहरा है, यानी अबू तालिब ने बता दिया कि तुम मुझे वसीला समझते हो, मेरा वसीला ये है, ये है मेरा वसीला। वह अब ये तो युस्तस्क़ल ग़माम बेवजही सेमारुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। पहला शेर। दरमियान का शेर सुनोगे, वह मीज़ान सिद्क़े ला यखीसु शईरतन, वह मीज़ान सिद्क़े ला, ये दूसरा दरमियान का शेर है, ला यखीसु शईरतन वह वज़्ज़ान अदली वज़्नुहु गैर ज़ाइली। ये मेरा भतीजा सच्चाई की तराजू है, ये मेरा भतीजा सच्चाई की तराजू है, और जब ये तोड़ने पे आ जाए तो एक जौ के बराबर कभी बेशी नहीं करता। या कभी कभी ऐसे पढ़ने को जी चाहता है जैसे इस पर पढ़ लो, तो इजाजत देते हो कि आओ तो रिकॉर्ड एक जुमला कहता हुआ जाओ। नबुव्वत की जो आयतें हैं ना कुरान में, एक तो बड़ी मशहूर है, माकाना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सूरह अहज़ाब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है खत्म नबुव्वत की, तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। तमाम हो गया तुम्हारे रब का कलिमा सिद्क़ के साथ, अदल के साथ। ये मेरा मोहम्मद, ये मोहम्मद मेरा कलमा है, और ये सिद्क़ और अदल के साथ तमाम हो गया। ये खत्म नबुव्वत की जो आयतें हैं उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। फिर मैं तुम्हें मुतवज्जे कर रहा हूँ, ये जो नौजवान दोस्त बैठे हैं, जो बच्चे, इस आयत को नोट करें। कभी कोई पूछ लेना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने की दलील क्या है, तो पहली आयत वही आयत खत्म नबुव्वत। यह अजीब गरीब मरहले ज़िक्र है, कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और हैरानी का आलम होता है कि मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में क्या अर्ज करूं और क्या अर्ज न करूं। अजीब बात यह है कि परवरदिगार ने नस्ल इब्राहिम में दो अहदे रखे, वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वत वल किताब। हमने इब्राहिम की नस्ल में नबुव्वत रख दी, नस्ल इब्राहिम में नबुव्वत है, ठीक। अच्छा, अब तुमसे बेहतर कौन समझेगा, बड़ी मशहूर आयत पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन रिजल्ट देखना। मैं वो क्या आयत है कि इज़्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फतमहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यतिही क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। सुनी हुई आयत है, हजारों मरतबा की। अल्लाह ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया, इब्राहिम उस इम्तिहान में 100% कामयाब हुआ। ये 100% तर्जुमा कर रहा हूं मैं अतमहुन्ना का। अतमहुन्ना का तर्जुमा यही है, 100% कामयाब हुआ। तो जब हमने उसका इम्तिहान ले लिया और वो 100% कामयाब हो गया, तो हमने कहा कि इब्राहिम, आज से हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया, पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। बन गए ना, इब्राहिम इमाम बन गए। क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यतिही, कहा परवरदिगार की इमामत मेरी औलाद में भी जाएगी, मेरी औलाद को इमामत देगा या नहीं देगा, भाई कहा जो है।
अच्छा, इब्राहिम तुम्हें इमामत तो मिल चुकी है, अब तुम इसे पास आउट कर दो, खुद दे दो। कहा मैं सिफारिश तो कर सकता हूं, दे नहीं सकता। तो जो काम इब्राहिम ने कर सके उसका हक आपको किसने दे दिया? अच्छा, बड़े खुश हो गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बड़े खुश हो गए थे, कमाल हो गया। इब्राहिम, हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। कोई दूसरा होता तो मुड़ के कहता कि परवरदिगार, तख्त नमरूद के पास, ताज नमरूद के पास, फौजें नमरूद के पास, खजाने नमरूद के पास, सारे वसाइल नमरूद के पास, ये खोखली इमामत लेके क्या करूंगा? लेकिन खुशी बतलाती है कि मुल्कियत और है, इमामत और है। तो अब चले, नस्ल इब्राहिम में इमामत चली। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हें हदिया कर रहा हूं ये जुमला, और ये जुमला लेके जाना। नस्ल इब्राहिम में इमामत चली, और इससे पहले नस्ल इब्राहिम में नबूवत चली। अब दो ओहदे चल रहे हैं इब्राहिम की नस्ल में, एक नबूवत, एक इमामत। आया खत्म नबूवत तो आ गई और नबूवत खत्म हो गई, अब इमामत के खत्म होने की आयत तुम दिखला दो। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब बात रुकने वाली है, बहुत करीब आ गया हूं। ये मैसेजेस पहुंच रहे हैं ना, ये पैगाम। अच्छा भाई, तो खत्म नबूवत की जो आयत है उनमें एक आयत ये भी है, तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, तुम्हारे रब का कलिमा यानी मोहम्मद सिद्क़ सच्चाई, अदल जानते हो, सिद्क़ और अदल के साथ तमाम हो गया। एक दिन अली कूफे के मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। किसी ने उठ के पूछ लिया कि या अमीरुल मोमिनीन, कैफ़ा खलक़ल्लाहु मुहम्मदा, अल्लाह ने मोहम्मद को कैसे खल्क़ किया? देखो, हमने तो बाज़ किताबों में यह भी देखा कि ये टेस्ट सिर्फ अली का नहीं हुआ, अली से पहले जो बुजुर्ग गुजरे उनसे भी यही सवाल किया गया कि अल्लाह ने अपने मोहम्मद को कैसे खल्क़ किया। आ गए कि हमको ही देख रहे थे जो बताए। मिला गए, अच्छा झुलाने की बात भी है, क्या मालूम कैसे खल्क़ किया। लेकिन जब अली से पूछा गया कि कैफ़ा खलक़ल्लाहु मुहम्मद, अल्लाह ने मोहम्मद को कैसे खल्क़ किया, सोचा नहीं, कहने लगे इन्नल्लाह तकल्लम बिकलिमतिन फसारा मुहम्मदा, अल्लाह ने कलिमा कहा, वो कलिमा मोहम्मद बन गया। अल्लाह ने एक कलिमा कहा, वो कलिमा मोहम्मद बन गया। भाई तवज्जो रहे, वापस चलो, वह अब्यदो युस्तस्क़ल इमाम, कलिमा मोहम्मद बन गया। अली ने कहा वह अब्यदो युस्तस्क़ल इमाम बेवजही शमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिनी, ये खूबसूरत चेहरे का मालिक मेरा भतीजा, ऐसा अच्छा चेहरा है कि इसके चेहरे का वसीला करार देकर अगर खुदा बारिश के बरसने की दुआ मांगो तो अल्लाह बारिश बरसा देगा। शमालुल यतामा, ये यतीमों की पनाहगाह है। वह इस्मतुल लिल अरामिनी, बेवाओं की इस्मतों को हाफिज, पहला शेर। और अब दूसरा शेर, वह मीज़ानु सिद्क़िन ला यखीसु शरीअतन व वज़ानु अदलिन वज़नुहु गैरु ज़ाइली, ये सिद्क़ की मीज़ान है और अदल का वज़न करने वाला है। पर अजीब और गरीब मरहले फिक्र है, ये क्या है भाई? सिद्क़ की मीज़ान, अदल का वज़न करने वाला। अबू तालिब ने कहा सिद्क़, अबू तालिब ने कहा अदल, अली ने कहा कलिमा, और अब आयत बनी मत तम्मत कलिमत और रब्बिका सिद्क़न व अदला।
शेर सुनते जाओ। जब मेरा नबी गुम हुआ था, ये शेर तुम्हारे सुनने के काबिल है। अब तारीखों में ये अशात महफूज है, बहुत अशात है, कभी फिर इंशाअल्लाह अर्ज करूँगा। कुल एक शेर सुनते जाओ। एक, मेरा नबी गुम हुआ और कुछ नहीं मालूम कि नबी कहाँ है। अबू तालिब ने अपने जवानों को बुलाया, बनी हाशिम के, और गुलामों को बुलाया, कहा तलवारें लेके आओ, आस्तीनों में छुपाओ, और ये जो सरदारान कुरैश बैठे हैं, ये जो सनादी, इनके पहलू में बैठ जाओ। अब मैं जा रहा हूँ अपने भतीजे की तलाश में। अगर मेरा भतीजा मिल गया तो कुछ न कहना, और अगर मैं अकेला हूँ तो समझ लेना मेरा भतीजा कत्ल हो गया। तलवारें निकालना, इनके सीनों में पैबस कर देना। पूरा वाकया नहीं बयान करूँगा, पूरा वाकया नहीं बयान करूँगा। आए भतीजे को लेके आए, बहुत तफसीली वाकया है, कभी फिर से भतीजे को लेके आए। और जलाल था अबू तालिब के चेहरे पर, मोहम्मद का हाथ उनके हाथ में। आए सनादी के कुरैश के सामने आए। उन्होंने अबू तालिब के चेहरे को सुर्ख देखा, कहा सरदार कुरैश, ये तुम्हारे चेहरे पर सुर्खी क्यों है? कहा बताओ कि ये सुर्खी क्यों? कहा बताओ। इशारा किया, तलवारें निकालो। जवानों ने तलवारें निकाली। कहा अगर मेरा भतीजा आज न मिलता तो ये सारी तलवारें तुम्हारे सीनों में पैबस्त हो जाती। मेरे दोस्तों, अच्छा तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम कुल 3 पे मबूस हुए थे? नहीं। देखो, फिरऔन इक़्तिदार का नुमाइंदा है, हामान दानिश्वरी का नुमाइंदा है, कारून सरमायादारी का नुमाइंदा है। और जब भी कोई नबी आया, इन्हीं 3 घरों ने मुखालफत की। या इक़्तिदार बोला, या दानिश्वरी बोली, या सरमाया बोला। अब दीन मोहम्मद को तबाह करने वाले व्यक्ति, बचाने वाले 12 होंगे, ठीक है ना? और वाकई दीन मोहम्मद के तबाह करने वाले 3 ही थे, अबू जहल, अबू लहब, आज इब्ने वाइल सहमी। पहुंच गया आज का मैसेज। अब जब तक दीन मोहम्मद के तबाह करने वाले हैं, दीन मोहम्मद के बचाने वाले रहेंगे। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खस्तगी महसूस कर रहा हूं और अब गुफ्तगू इस मकाम पर रुक जाएगी। वो दीन मोहम्मद का बचाने वाला था। जब 28 रजब को चला तो ये कह के चला, इनकाना दीनो मोहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली या सुयूफ़ खज़ीनी। अगर मेरे नाना का दीन अगर भाई ये जुमला तुम तक पहुंच गया तो मेरी मेहनत स्वागत हो जाएगी। तुम जानते हो कि मैं तवील मसाइल नहीं पढ़ा करता, ठीक है ना? लेकिन ये जुमला तो देखो, इनकाना दीन मोहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली या सुयूफ़ खज़ीनी। अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ मेरे गले को। हुसैन जब मदीने से चले थे तो अपना गला पेश किया, और जब करबला के मैदान में आए और दीन की गरीबी का एहसास, कहने लगे अब 72 गले दूंगा। अपने साथियों के गले दूंगा जो कटे नहीं। हबीब इब्ने मज़ाहिर का गला, मुस्लिम इब्ने औसद असदी का गला, आबिस इब्ने शबीब शाकिरी का गला, इनके गले दूंगा। और जब ये गले खत्म हो जाएंगे तो अकबर का गला दूंगा और मोहम्मद के गले दूंगा, कासिम का गला दूंगा, अबुल फजील अब्बास का गला दूंगा और 6 महीने के बच्चे का गला भी दे दूंगा। मैंने जहमत दी भाई, सुनना बहुत ही मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन सुनना, ये वो गले दूंगा जो काटे जाएंगे और एक ऐसा गला दूंगा
जो काटा नहीं जाएगा, रस्सियों में जकड़ के बांधा जाएगा। छोटी बच्ची सकीना का गला। सकीना पहचानते हो? 2-4 जुमले सुन लो इस बच्ची के सिलसिले में। मालूम इस मजमे में कितने लोग होंगे जो बेटियों के बाप, ठीक है ना? करोड़ों बेटियां गुजर गई, करोड़ों बाप गुजर गए, कयामत तक अरबों बेटियां आएंगी, अरबों बाप आएंगे, लेकिन तारीख इंसानियत ने न हुसैन जैसा बाप देखा, न सकीना जैसा। मेरा मौला जब अकेला हुआ, जरा इस बच्ची को उधर 2-4 जुमले सुनते जाओ, रहमत ज्यादा नहीं है। जब मेरा मौला अकेला हुआ और सारी बीवियों से रुखसत हुआ, या ज़ैनब या उम्म कुलसूम या रुक़ैया या सुबैना अलैकुम मिन्नी सलाम, सबको सलाम किया ना, और खैमे से बाहर आए। फनज़रा यमीनन व शमाला, दाहिने देखा बाएं देखा और कहा अय्युकुम युक़द्दिमु जवादी, है कोई मेरे ज़ुलजना का लाने वाला? तुम्हें मालूम है कि हुसैन जब जुलजना में सवार होते थे तो कासिम रिकाबें थामते थे, अबुल फजल लगाम थामते थे, अकबर शाना पकड़ के बाल को सवार कराते थे। अब कोई सवार कराने वाला नहीं है, लेकिन मख्तल ने 2 जुमले लिखे। जैसे ही आवाज बुलंद की, अय्युकुम युक़द्दिमु जवादी, है कोई मेरी सवारी का लाने वाला? सुलझना गर्दन डाले पे खुद आया और अली की बड़ी बेटी आज तीनों को चढ़ाती हुई बाहर आई कि भैया जब तक मैं जिंदा हूं, तू अकेला सवार नहीं होगा। शाना थामकर शहजादी ने भाई को सवार कर लाया। खैमे के अंदर शहजादी गई। सुनो जुमले सुनो, ज़हमत नहीं है, बहुत ज़हमत नहीं है। शहजादी ज़ैनब अंदर गई। हुसैन ने ज़ुलजना को एड़ लगाई। देखो फिरासत के मानी जानते हो? फिरासत के मानी ज़हानत, फिरासत के मानी ज़हानत, और फिरासत निकला है फरस से। दुनिया का ज़हीन तरीन जानवर है घोड़ा, मालिक के इशारे को पहचानता है, ठीक है ना? इशारा पहचानता है मालिक का। हुसैन ने ज़ुलजना को एड़ लगाई, ज़ुलजना गर्दन डाले खड़ा रहा। अब हुसैन का दिल तो टूटा हुआ है, ज़ुलजना के गले में बाहें डाल दी, कहा ज़ुलजना सबने मेरा साथ छोड़ दिया, अकबर गया, कासिम गया और मोहम्मद गए, अब्बास गए, क्या आखिरी बात में तू भी हुसैन का साथ नहीं देना चाहता? ज़ुलजना गर्दन डाले खड़ा है कि इतने में हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा तो देखा ज़ुलजना की पिछली टांगों से सकीना निकली हुई रोती जाती है और कहती जाती है, ज़ुलजना मेरे बाबा को वापस मिला ले जा। ज़ुलजना कोई सुनना ज्यादा रहमत नहीं है। ज़ुलजना मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा, ये सुनना था कि हुसैन ज़ुलजना से नीचे आ गए, बच्ची को गोद में लिया। देर तक सकीना से बातें करते रहे, बहुत देर तक। हुसैन ने अपनी बेटी से बड़ी देर बातें की हैं। जब बहुत देर हो गई ना तो कहने लगे, टाइमी सकीना लाली आती के बिलमा, बेटी अब मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं, शायद मैं तुम्हारे लिए
बस ये सुनना था कि बच्ची ने बाप के शाने थाम दी। कहा बाबा चाचा अब्बास भी यही वादा करके थे। बाबा चाचा अब्बास भी यही वादा करके गए थे, बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। और ये सुनना था कि हुसैन ने बच्ची की आंखों में आगे डाली और कहा बेटी सकीना आखिरी जुमले सुनो, तुझे कुछ मालूम है कि तेरी पैदाइश का सबब क्या है? कहा नहीं बाबा मुझे नहीं मालूम। कहा बेटी फिर सुनती था, मैंने अपनी नमाज शब की दुआओं में अपने अल्लाह की दुआ मांगी कि मालिक मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे जिसे मैं बहुत चाहूं, जिसे मैं बहुत प्यार